जय हिंद साथियों आप सभी साथियों के लिए आज मैं हिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जो जो बिहार टीचर एग्ज़ाम के लिए सर्वथा जो कह सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग को एग्ज़ाम के देखते हुए ही इस बार तैयारी करना है और एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बाकी रह गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। और आप लोगों को इस चैनल पर हम डेली रिवाइज कराएंगे सारे जो टॉपिक हैं, जो मुख्यतः टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं, वह सारे टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। तो स्टैटिक जीके भी होगा, यहाँ पे सारे प्रश्नों को हम लोग कराएंगे स्टैटिक जीके से अंतर्गत, और जो पीवाईक्यू प्रश्न है उसको भी हम आप लोगों को कराएंगे। तो इस चैनल से जुड़िए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये जो भी आप लोगों को प्रश्न बताएंगे ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज की हम लोग का जो टॉपिक होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और इसके बाद देखेंगे भागवत एवं शैव धर्म से रिलेटेड प्रश्न कैसे बने हैं एग्जाम में, उसके अंतर्गत हम लोग प्रश्न को करेंगे। तो जैन धर्म की बात करेंगे और बौद्ध धर्म, दोनों जो प्रश्न हैं यहाँ पे मिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट प्रश्न पे कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ, जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ, जो डैश के भक्त थे। जो नैनार थे ये किसके भक्त थे? तो ये शिव के भक्त थे। किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। आगे बढ़ेंगे कि जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? तो याद रखना होगा ऋषम देव थे। कौन थे? ऋषम देव थे। आगे बढ़िए। अगला जो प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के अधिकांशतः जो ग्रंथ लिखे गए थे, बौद्ध धर्म के अधिकांशतः ग्रंथ लिखे जाते थे किस भाषा में? तो याद रखना होगा आप लोगों को पाली भाषा में लिखे जाते थे। किस भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे जाते थे दोस्तों? तो पाली भाषा में लिखे जाते थे। क्लियर? आगे देखेंगे प्रश्न कि वह शासक जिसके शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था। किसके शासन काल के दौरान महायान और हीनयान विभाजित हुआ था? तो किसके शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में। किसके शासन काल में साथियों? तो कनिष्क के शासन काल में। आगे देखिए प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिससे स्तूप संबंधित है, जिससे क्या है? स्तूप संबंधित है। तो जो गौतम बुद्ध है उनके जीवन की घटना जो है स्तूप किससे रिलेटेड है? तो स्तूप जो है मृत्यु से रिलेटेड है। स्तूप किससे रिलेटेड है? तो स्तूप मृत्यु से रिलेटेड है। समझ गए? आगे देखिए प्रश्न है कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नृत्य को एक रूप दिया गया है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा छम। उसका नाम हो जाएगा छम। छम कहाँ का नृत्य है? तो छम हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। ये भी प्रश्न आया है या पूछा जा सकता है, कहीं भी आप रहिएगा तो कोई भी पूछ सकता है कि छम जो है ये किसका नृत्य है? तो छम हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश में ये नृत्य होता है, ठीक है। ये बौद्धों द्वारा नृत्य हुआ है, ठीक है, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए। आगे देखिए प्रश्न है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी? कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी? तो 16 महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी। समझ गए? आगे जो प्रश्न देखिए कह रहे कि लाइट ऑफ एशिया, जिसको एशिया की ज्योति के नाम से जानते हैं, ये जो है ये किसके रूप से जाना जाता है? तो ये बुद्ध के रूप से जाना जाता है। ये किसके रूप के जाना जाता है? बुद्ध के रूप को। आगे जो प्रश्न है कि जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई थी? तो जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म के संप्रदाय से जुड़ी हुई थी। जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई थी? बौद्ध धर्म के संप्रदाय से जुड़ी हुई थी। आगे जो प्रश्न है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम, थोड़ा सा साथियों रुक जाइए यहाँ पे,
भगवान जो महावीर हैं इनकी शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो आगम सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आगम सूत्र कहा जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा, क्या कहा जाता है? तो आगम सूत्र कहा जाता है। आगे जो प्रश्न बढ़ेंगे कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई पाली कैनन, ये मूलतः ग्रंथ है। पाली कैनन ये किसका ग्रंथ है जो 5वीं शताब्दी में लिखा गया है? इसको तो ध्यान में रखना होगा, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है दोस्तों, पाली कैनन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, एग्जाम में आएगा। आगे देखिए प्रश्न है, वह धार्मिक समुदाय जो व्यापारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मा शुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है, वह कौन से है समुदाय? तो जैन समुदाय हो जाएंगे। वह कौन से समुदाय हो जाएंगे? तो वह जैन समुदाय हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे। वीर शैव जो हैं ये किसके अनुयायी थे? तो बसवन्ना के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? बसवत्रा के अनुयायी थे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ पे तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। आगे प्रश्न है कि 4 महान सत्य द 4 नोबल ट्रुथ्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? किस धर्म में? तो बौद्ध धर्म में। याद रखना होगा, 4 महान सत्य बौद्ध धर्म में इसकी अवधारणा दी गई है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। आगे देखिए प्रश्न है कि धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक संबंधित किससे है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जो त्रिपिटक है ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। आगे प्रश्न है कि वह राज्य जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था उसका नाम क्या था? बिहार। वह कौन सा राज्य था? तो वह राज्य था बिहार, जहां पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था। आगे देखिए प्रश्न है, वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था, चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था, वह कौन सा धर्म था? तो वह बौद्ध धर्म था। आगे प्रश्न बढ़ेंगे कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा कहाँ पे स्थित है? तो लोमा ऋषि गुफा बिहार में ही स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? तो बिहार में ही स्थित है। इतना बहुत प्रश्न जो आप लोगों को अभी कराएं बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। इससे प्रश्न हमारे एग्जाम में कैसे बन सकते हैं आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं। आगे प्रश्न है कि अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने डैश वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। तो कलिंग के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की कि कौन? तो अशोक। ठीक है, सुग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र सुग था। सुग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र सुग था। आगे प्रश्न है कि वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजज्ञा स्थापित की, वह शासक कौन था? तो वह शासक अशोक था। वह शासक कौन था साथियों? तो वह शासक अशोक था। आगे प्रश्न है कि सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को जाना जाता है। तो सारनाथ में पाए जाने वाले जो मौर्य स्तंभ शीर्ष है उसको शीश चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो शीश चतुर्भुज मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि कनिष्क के शासन काल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था, वह स्थान कौन सा था? तो वह स्थान कश्मीर था। वह स्थान कौन सा था? तो वह स्थान कश्मीर था। किसके शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान। आगे देखिए प्रश्न, आगे जो प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा कि सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, यह भारत के स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक माना जाता है, तो उसका नाम है धमेक। अगला प्रश्न है कि बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत में किस जगह स्थित है? तो चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है।
आगे प्रश्न है कि कलिंग नरेश खारेवाल का संबंध किससे है? तो महामेघ वाहन वंश से संबंधित है। जो कलिंग नरेश हैं खारेवाल, कलिंग नरेश कौन है? तो खारवेल हैं, याद रखिएगा। इनका संबंध जो है महामेघ वाहन वंश से रिलेटेड है। आगे देखिए प्रश्न, ग्रीक भाषा यह कहाँ की भाषा? यूनानी की भाषा है। यह लेखकों द्वारा अग्रमिज और जैंडमिज कहा गया है। किसके द्वारा? तो घनानंद के द्वारा अग्रमिज और जैंडमिज कहा गया है। किसके? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा। अगला प्रश्न है कि नंद राजवंश का संस्थापक था? तो महापद्मनंद था। नंद वंश का शासक कौन था? तो महापद्मनंद था। आगे जो प्रश्न है कि वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेघास्थनी आया था, वह कौन शासक था? तो चंद्रगुप्त था। आगे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेते हैं दोस्तों। आगे जो प्रश्न है कि अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी जाने जाते थे। तो अशोक द्वारा जो निर्मित अधिकारी थे, धार्मिक अधिकारी, उसको धम्मा महामाता नाम से जाना जाता था। किस नाम से? धम्मा महामाता नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे प्रश्न है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो महाबोधि परिसर में पहला मंदिर अशोक के द्वारा बनाया गया था। आगे प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी नंदों को हराकर। किसको हराकर स्थापना की थी? तो नंदों को हराकर स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलिओडोरस, माफ कीजिएगा, हेलिओडोरस स्तंभ स्थित है। तो विदिशा शहर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? विदिशा शहर में स्थित है हेलिओडोरस, ठीक है, इसे ध्यान में रखेगा। हेलिओडोरस जो कहाँ स्थित है? विदिशा शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त ने किया था। किसको हराकर? घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाला उसका पुत्र का क्या नाम था? तो समुद्रगुप्त था। कि उसका पुत्र का क्या नाम था? समुद्रगुप्त था। आगे प्रश्न है कि भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया गया था। तो चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार के द्वारा मौर्य साम्राज्य पर विस्तार किया गया था। तो चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? तो चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में किस लिपि के लिए सबसे अच्छा उदाहरण मिलते हैं? तो ब्राह्मी लिपि के लिए सबसे अच्छा उदाहरण मिलते हैं। आगे देखिए प्रश्न है कि वह शासक जिनका योहोजी खानाबदोश लोगों से निकट संबंध था, वह शासक था दीननागा। वह शासक कौन था दीननागा था दोस्तों, ठीक है। आगे प्रश्न है वह राजा जिसने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था। वह राजा जिसने उड़ीसा में उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्णन कराया था, वह कौन था राजा? खारवेल राजा था। वह कौन सा राजा था? खारवेल ने कराया था। अगला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता अध्यक्ष अधिकारी थे, वह कृषि के थे। सीता अध्यक्ष अधिकारी कृषि के थे। आगे देखिएगा प्रश्न है कि उड़ीसा में जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है, जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है, वह है अशोक के शिला अभिलेख स्थल। वह कौन सा अभिलेख है? अशोक के शिला अभिलेख स्थल। आगे देखेंगे प्रश्न है कि शैलकृति स्तंभों को दर्शाता है, तो मौर्य स्तंभ। शैलकृति स्तंभों को दर्शाता है मौर्य स्तंभ। अगला प्रश्न है कि अमरावती स्तूप भारत में स्थित है, तो अमरावती स्तूप जो है भारत में आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत के कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आगे प्रश्न है कि चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं कहाँ पे है? तो मौर्य साम्राज्य काल की, मतलब ये जो गुफाएं बनाई गई है ये मौर्य साम्राज्य काल की चट्टानों को काटकर बनाई गई है। आगे प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर हमला कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व किया था। सिकंदर ने भारत पर हमला 326 ईसा पूर्व किया था। आगे प्रश्न है कि देवान प्रिय, जिसको देवों का
प्यारा माना जाता है। यह किस नाम से जाने जाते थे, ये किसको जाना जाता था, तो ये अशोक को जाना जाता था। तो आगे हम लोग देखेंगे साथियों गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर साम्राज्य के अंतर्गत हमारे एग्जाम में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इस चैनल पर हम आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के स्टैटिस्टिक्स से कराने वाले हैं, जो एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, चैप्टर वाइज आप लोग को कराएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इस चैनल से जुड़िएगा। तुरंत आपके लिए वीडियो फिर से ला रहे हैं हम, जो ऑब्जेक्टिव टाइप PYQ के प्रश्न होंगे, ऐसे ही प्रश्न इतिहास के होंगे, जो आप लोग वहाँ पे रह के सेट लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।